सभी लोगों का स्वागत है। अभी आज हम बात करने वाले हैं वनडे के चार्ट पे बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस। जैसे सुबह हमने ऑप्शन चेन वाली वीडियो में बात की थी कि शाम को आज हम बिग टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 23,000 का एक मार्क जो है आ, वो आज ब्रीच होता हुआ नजर आया। मार्केट ने 23,000 को भी नीचे टच किया, हालांकि इससे पहले भी कर चुका है, बट वहां से एक रिकवरी दिखने के बाद अगेन फिर से एक 23,000 का मार्क टच किया है मार्केट ने। एंड क्या रीजन है? कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऑप्शन चेन को देखते ही लगातार हम सिर्फ चीज़ें नहीं देख सकते, और भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पता होने से आप क्या कर लेंगे, आप खुद सोचिए। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सेलिंग चल रही है। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो उससे आप चार्ट को कैसे एनालाइज करोगे? यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 25% बढ़ा दी है एल्युमिनियम और स्टील पे। अगर ये आप पता कर लोगे तो उससे मैं रीजंस आपको बता देता हूँ। चलिए, आप किसी भी वाई मार्केट इज फॉलिंग, इंडियन मार्केट इज फॉलिंग, आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो, आपको सारी रीजंस पता चल जाएंगे। यूएस टैरिफ हाइक ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि यूएस ने हाइक जो है टैरिफ है हाइक कर दिया है 25% स्टील एंड एल्युमिनियम के इंपोर्ट पे, उनके इंपोर्ट पे, हमारे एक्सपोर्ट पे। दूसरा रीजन है कि हाई बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, डॉलर आप देख रहे हो किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है ऊपर की तरफ, और परसिस्टेंस एफआईआई सेलिंग। नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि सेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का मेन जो बिजनेस होता है पैसा कमाने का, वो होता है इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी एक एंटिटी में, चाहे वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करें, या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, या गोल्ड में गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जब एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा तेज़ी से नज़र आ रही है, क्रिप्टो करेंसी बूम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस के, आप यूएस कह लो या फिर फॉरेन जितनी कंट्रीज, उनको दिखाई दे रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से बूम कर सकती है तो हम पैसा स्लो मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में क्यों लगाएं, जिसकी वजह से मार्केट में से पैसा निकाल रहे हैं लोग, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो और सेलिंग जब भी होती है तो पैनिक सेलिंग होती है, देख 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 कर बहुत सेलिंग होती है कि अगर कोई सेल कर रहा है तो बाकी लोग और सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो ग्लोबली न्यूज़ में चल रहे हैं, और यही चलते रहेंगे अभी भी 2-3 दिन, और महीना भर, 2 महीना, जितने भी दिन चलना होगा, जब तक कोई सॉलिड बाइंग, डोमेस्टिक बाइंग नहीं आती। अब डोमेस्टिक भी बीच में आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई चाइना में बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो चाइना में पैसा लगाना चाहिए। तो लोग जब सरेआम हर जगह यही बोल रहे हैं कि बाकी मार्केट्स में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब सेलिंग करेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी सेलिंग करेंगे, और सेलिंग से होता है रेड कैंडल बनती हैं, जो कि आपको चार्ट में दिखेंगी। तो कैंडल में अगर रेड चार्ट, आप चार्ट में अगर रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही है। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। अब आप एलॉन मस्क के बारे में जान लो, किसी के भी बारे में जान लो, कुछ भी जान लो, उससे आपको करना क्या है ये समझना तो बड़ा मुश्किल है ना। आपको समझ में कब आएगा? जब आप चार्ट्स को देखोगे, जब चार्ट्स को देखोगे कि भाई चार्ट में प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। अब सिंपल पता चल रहा है कि अब कैसे यहां पर मार्केट ने 22,800 के लेवल को पिछली बार टच किया था। जब मार्केट यहां कहीं रिवॉल्व कर रहा था, दिस क्लियरली शोड कि 22,800 एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, कि अगर मार्केट नीचे आता है तो प्रोबेबली चांस हो सकते हैं कि 22,800 के लेवल पर या तो रिवर्सल्स हो सकते हैं, या पॉजेस हो सकते हैं, या फिर कंटिन्यूएशन हो सकते हैं। अब इसके लिए इलॉन मस्क ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, या फिर गोल्ड में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए आपको क्या ज़रूरत है ये सारी न्यूज़ की? तो जो आज कमेंट आया था, मैं सिर्फ उसके एक रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूज़ होना एक अच्छी बात है, चीज़ें पता चलनी अच्छी बात है, बट हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन चेन को देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इंट्राडे के लिए जो करंट नंबर अपडेट हो रहे हैं वही देखने पड़ेंगे। सो आई होप जिन्होंने भी कमेंट किया था उनको आंसर मिल गया होगा कि हम क्यों ऑप्शन चेन पर ज़्यादा देखते हैं मॉर्निंग में, वो भी चेंज इन वाई में देखते हैं। हम ओपन इंटरेस्ट भी नहीं देखते, हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिए। खबर रखना एक अच्छी बात है, वो आपका लॉन्ग टर्म विजन हो गया। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये तो बात हो गई, इन सब कहानी हो गई। अभी व्हाट नेक्स्ट, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन क्लियर दिख रही है। कुछ भी हो मार्केट में, कहीं पे भी बाइंग आएगी, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, नेगेटिव न्यूज़ आएगी, सेलिंग आएगी, आपको रेड कैंडल्स दिखेंगी। सब कुछ आपको चार्ट पे ही दिखेगा, कहीं पे भी कुछ भी हो। सो फिलहाल क्या दिखा?
अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार सेलिंग दिखी है। अभी जो आज की करंट कैंडल बनी है वहां पर थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर दिख रहा है और आरएसआई एग्जैक्टली 40 के पास है। कुछ पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं यहां से मार्केट के थोड़े से ऊपर उठने के। कौन से पॉइंट्स है? कैंडल थोड़ी सी बाइंग पर्पस की बन रही है, मींस थोड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। आरएसआई 40 के पास है जहां से प्रोबेबली चांस है कि मार्केट सपोर्ट ले ले। तो दो चीजें कैंडल आपको शो कर रही है, बाइंग प्रेशर। और हम निफ्टी में देख लें या बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख लो तो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर की कैंडल दिखी है यहां पे। और यहां पे अब कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे लिए हो सकते हैं कि अगर हम बड़ी सेलिंग की तरफ जाना चाहें, मींस नेगेटिव साइड जाना चाहें, तो कौन सा लेवल होना चाहिए जहां से हमें अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। तो सिंपल है, 22,850 के आसपास का ये जो रेंज है, यही रेंज है जो मार्केट को पहले भी सपोर्ट कर रहा था और अभी भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो चांसेस बड़े मिलेंगे नीचे की तरफ। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ से कौन सा हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट मिल सकता है। तो क्लियर एक ये पॉइंट दिख रहा है जहां पे कई सारे स्विंग्स कवर हो रहे हैं। इसको मैं मार्क कर लेता हूं। सबसे पहले जो लेवल है 23,350 के पास। सो 850 एंड 350, अच्छा खासा 500 पॉइंट्स के गैप है। यहां एक ये पहले मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहां से एक रिवर्सल, मींस ये कुछ बुलिश बनाने का एक नेकलाइन पॉइंट था अभी। तो इस हिसाब से देखें यहां पे एक डबल टॉप का एक नेकलाइन था, दो नेकलाइन के पॉइंट्स थे, यहां पे एक सपोर्ट का पॉइंट था। तो 3 पॉइंट्स मिला के ये हमारे लिए एक लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो फिलहाल मार्केट कहां है? मार्केट इन पॉइंट्स के बीच में है। तो अब हमें वेट करना है कि क्या मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर हमें ऊपर के मूवमेंट्स फिर अगले कहां मिलेंगे? वो ऊपर के मूवमेंट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ क्लियरली यहां से एक स्विंग मिला हमें, जो हमें एक नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस जो है शो करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, मैंने उसी को पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा लेवल था यहां पे, ये कोई लेवल नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस जो कि 23,850 के आसपास है। तो 22,850, 23,350, 23,850 अगेन। तो 500 के दो मार्जिनल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं निफ्टी में। तो आई होप कि दिस विल हेल्प यू। सो अभी थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे क्या सिनारियोज बन रहे हैं। अब लोअर लोज को देखते हैं। पहले एक बहुत बड़ा लोअर लो बना और फिर मार्केट ने रिबाउंड किया। अब इस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से एक बड़ा लोअर लो यहाँ कहीं बनना चाहिए था, बट मार्केट ने यहीं पे एक लोअर लो बना लिया, फिर से एक हाई बनाया, फिर यहीं पे एक लोअर लो बना लिया है, यहाँ पे फिर से एक हाई बनाया है, फिर यहीं पे एक लोअर लो। तो लोअर लो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो कोशिश हो सकती है कि मार्केट की यहाँ से अगेन फिर से कुछ ऐसे बनाए और यहाँ से करके फिर आपको थोड़े से, मतलब आप धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं इन सारे लेवल्स पे। अगर ये ज़्यादा दिन चलता है तो बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, नहीं तो अगर ये ब्रेक होते हैं तो ये लेवल ब्रेक होते ही अगेन से सेलिंग का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो अभी अच्छे रन के लिए नीचे की तरफ वेट करना होगा इस लेवल को ब्रेक होने के लिए, जो कि 22,850 है। और ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत करीबी 23,350, उससे ऊपर 23,850। फिलहाल ये लेवल्स चाहे तो आप मार्क कर लीजिए, आपको लगे आपको हेल्प हो सकती है तो मार्क कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में क्लियरली वनडे के चार्ट पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया दिख रहा है, जो कि पहले भी एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी ले चुका है। अब नेकलाइन जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन बना है, वो हमारे लिए भी एक फिलहाल सपोर्ट एरिया बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट फिलहाल यहाँ से एक बाउंस ले चुकी है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस पॉइंट कहां आपको दिख रहा है? जहां से मार्केट ने भी रिसेंट एक रेजिस्टेंस पॉइंट लेने की कोशिश की है। दिस इज क्लियर रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये हो गया हमारा मिड जोन। तो इसको फिलहाल मिड जोन लेकर चलते हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट आपको कहां दिख रहा है? रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है जो लेवल मार्क्ड है 50,500 के आसपास। मिड जोन जो नजर आ रहा है, मिड जोन नजर आ रहा है हमें यहां पे कहीं, जो कि 49,600 के आसपास। एंड सपोर्ट लेवल जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 48,000 के लेवल के आसपास। यहां पे चांसेस क्या होने चाहिए कि ये जो नेकलाइन का प्रोसीजर है, मार्केट ने यहां से
एक ब्रेकआउट लिया, यहाँ पुराने स्विंग्स के हिसाब से कुछ यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अभी यहाँ से मार्केट ने एक ट्रैप दे दिया है और वो वापस ऊपर चला गया है। तो अगर कल हमें ये लेवल की कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो चांसेस मार्केट के इस डायरेक्शन में मूव करने के होंगे, और फिर यहाँ से दोबारा से अगर रिजेक्शन लेना हुआ तो वो आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा, यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेगी। अगर इसको एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, कैंडल ऊपर क्लोज करती, तो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 51,700 के आसपास। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी नीचे के लिए तो कहानी आपके पास ही है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाती कोई भी कैंडल, अगर लगातार नेक्स्ट कोई रेड कैंडल यहाँ पर बन जाती है और फिर नेक्स्ट तो मार्केट हमें इन डायरेक्शंस की तरफ मूव करती हुई दिखेगी, जो कि 47,900 के आसपास के लेवल्स दिखा रही है प्रीवियस स्विंग्स के हिसाब से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में हेल्प करेगी। और ये सारी चीज़ें जितने भी पैटर्न्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, व्हाट इज ऑप्शन, सब कुछ मैंने एक जगह पे एक्यूमुलेट किया है, जो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉम्बो कोर्स में स्टडी कर सकते हैं। वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो लोग स्टडी कर रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं से स्टडी कर चुके हैं, उनको कोई खास ज़रूरत नहीं है। जो लोग लर्निंग और करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से वेबसाइट पर जाके, या फिर अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, सिर्फ आप स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रेटजीज हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको लगे आपको कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ नॉलेज मिल सकता है तो आप कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। मेरा कोई प्रीमियम या पेड ग्रुप नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड से बचें, किसी भी फ्रॉड चैनल में ना फंसे। और टेलीग्राम का एक ही सिंपल फ्री टेलीग्राम चैनल है जो सभी लोग जानते हैं, इसमें 57,000 मेंबर्स ऐड हैं। यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मॉर्निंग में शेयर कर देता हूँ, सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और कोई अगर पैटर्न्स वगैरह दिखते हैं बीच मार्केट्स में तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो कई सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।